नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पेटीएम के शेयर की। बेसिकली पेटीएम के नाम से कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड लिस्टेड है। तो यही कंपनी एक्चुअली में काम क्या करती है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, ये सारी चीज़ें तो अपन जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रेशियोज का एनालिसिस करेंगे, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है, साथ ही साथ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, ये सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो। एंड साथ ही साथ आरबीआई के द्वारा जो पेटीएम के बैन की न्यूज़ सामने आई है ना, उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करती क्या है। तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल एज मर्चेंट्स। इस कंपनी के पास 500 मिलियन प्लस क्लाइंट्स हैं, बेसिकली आप कंज्यूमर्स कह सकते हो, और 25 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। ये कंपनी बहुत प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये सारी सर्विसेज आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम एप्लीकेशन पर डायरेक्टली प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और बेसिकली दोस्तों पेमेंट सर्विसेज में तो यही आती हैं, जैसे वॉलेट हो गया, क्यूआर कोड हो गया, इस टाइप की सर्विसेज। अब दोस्तों अगर जानें कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये कंपनी कई बार पेमेंट गेटवे के नाम पे बहुत सारी फीस लेती है। जैसे आप लोग कई बार जब फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे के तौर पर फीस लेती है। कई बार प्रोसेसिंग फीस के तौर पर भी ये कंपनी काफ़ी हद तक चार्ज करती है, जैसे रेलवे की टिकट बुक करोगे तो वहाँ पर भी ये कंपनी पैसा लेती है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी कई सारे लोगों की एडवर्टाइजमेंट कराती है, जैसे कई सारी कंपनीज हैं जिनको अपना एडवर्टाइजमेंट कराना होता है और इस कंपनी के इंटरफेस पर बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, तो ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट का भी पैसा लेती है। बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों से ये कंपनी पैसा कमाती है। आज की डेट में जो इंडिया में यूपीआई पेमेंट्स हो रही हैं ना, उनमें से 13% जो पेमेंट्स हैं वो पेटीएम से ही हो रही हैं। और अगर आप पीयर टू मर्चेंट गेटवे की बात करें कि एक कंज्यूमर है वो मर्चेंट को पे कर रहा है यूपीआई के थ्रू, तो उसका 50% हिस्सा डेफिनेटली डायरेक्टली पेटीएम ही डोमिनेट करता है। मतलब इस वाले सेक्टर में तो पेटीएम की प्रॉपर डोमिनेशन है। अब दोस्तों आप इस कंपनी का काम समझ चुके हो, और आज की डेट में इस कंपनी का करंट प्राइस 447 चल रहा है जब मैं वीडियो ये क्रिएट कर रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,337 करोड़ है, और जब इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उस समय पे इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.5 लाख करोड़ था। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर इस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उन लोगों का पैसा कितना ज़्यादा डूबा होगा। अब दोस्तों इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जानते हैं। तो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब किसी भी कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है तो उस पैसे पर कितना रिटर्न्स एनुअली बन रहा है। तो इस कंपनी का ROCE है माइनस का 13.5। मतलब अगर आपने पेटीएम में 100 रुपये लगाए हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी उस पर सिर्फ और सिर्फ 86.5 रुपये बना पा रही है। मतलब जितना पैसा लगाया हुआ है ना, उतना पैसा ही नहीं बन रहा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ग्राफ देख सकते हो, लास्ट के एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का, एक ईयर का, 5 ईयर का। तो आप देखोगे कि इतने लंबे समय तक भी जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा करके रखा है ना, उनको भी माइनस के 71% के ही रिटर्न्स मिले हैं। तो अगर इतना लंबे समय तक पैसा लगाने के बावजूद ये कंपनी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पा रही है इन्वेस्टर्स को, तो बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं इस कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों पीई रेशियो, पीबी रेशियो देखोगे तो पीबी रेशियो तो ठीक ठाक है, बट पीबी रेशियो का क्या ही करेंगे जब पीई रेशियो ही नेगेटिव है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और प्राइस तो इस कंपनी का पॉजिटिव है बट अर्निंग इस कंपनी की नेगेटिव है। तो जब अर्निंग ही नहीं हो रही है कंपनी की, तो फिर हम लॉस बुक करने के लिए थोड़ी ना कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। और साथ ही साथ आप सेक्टर के पीई और पीबी से भी कंपेयर करके देख सकते हो। अब दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ही इस कंपनी में बिल्कुल अपनी हिस्सेदारी नहीं खरीद रखी है। तो इसका मतलब उनको ही अगर अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो फिर आप क्या ही करोगे इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेकर के, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 0 है। म्यूचुअल फंड ने जरूर हिस्सेदारी खरीद रखी है 5% तक की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 1% पैसा लगा रखा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारा पैसा लगा रखा है, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर ज़्यादा हिस्सेदारी होना वो ये बात है क्योंकि इस कंपनी के जो CEO है ना, उनकी एक कंपनी फॉरेन में है और उस कंपनी के थ्रू इन्होंने पैसा लगा रखा है इस वाले मार्केट में या फिर इस वाली कंपनी में। तो इस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे जो किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ये कहता है कि लास्ट के 4 ईयर्स का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 2021 में जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, बट रेवेन्यू बढ़ रहा है। बट इवन देन दूसरी चीज़ें आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी लॉस बुक कर रही है। मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट लॉस ही बुक करे जा रही है। मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आपकी कंपनी है और आपने आज 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, अगले साल 200 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, अगले साल 300 का, अगले साल 400 का, तो डेफिनेटली अगर आप प्रोडक्ट इतने इतने के बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली
पैसा कमाओगे भी उनको बेच करके। तो पहले साल आपने 90 रुपये अर्न किए, अगले साल आपने 180 रुपये, उसके अगले साल 270 रुपये। तो इस तरीके से आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट 100 का बना रहे हो तो 90 आएंगे, 200 का प्रोडक्ट बनाओगे तो 180 आएंगे। तो बेसिकली 180 आए अगले साल, उसके अगले साल 270, तो रेवेन्यू तो बढ़ा, बट आपका लॉस भी तो लगातार हर साल बढ़ते जा रहा है। पहले साल 10 रुपये का लॉस, अगले साल 20 रुपये का लॉस, तो लॉस भी बढ़ रहा है। एक्चुअली में प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो भाई कंपनी बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि एक्चुअली में कंपनी तो बनाई है वो प्रॉफिट के लिए। तो मेरे समझ से इस कंपनी के कोई भी चीज़ें अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, या फिर कोई भी चीज़ों से ऐसी राहत नहीं मिलती कि इस कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। बाकी दोस्तों मेरा पर्सनली मानना तो ये है कि मैं यहाँ पे पैसे नहीं लगाने वाला, बाकी आप लोगों की जो मर्जी है आप कर सकते हो, क्योंकि मैं रिस्क में अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल नहीं डालूंगा। ठीक है, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा वारी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसने प्रीवियस के 4-5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 20,000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो उस कंपनी का एनालिसिस जरूर किया है, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, एंड इसमें मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।